अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लोगों को लगता है कि सेक्स करते वक्त इनका जेनिटल एरिया यानी इनकी शर्मगाहें ही बस सिर्फ सेक्स में इन्वॉल्व होनी चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर आप सेक्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं, स्पार्क देना चाहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जो कि आम तौर पर आम नहीं करते, क्योंकि इंसानी जिस्म में ऐसे कई एरियाज़ हैं, कई ऑर्गन्स हैं जिनके इस्तेमाल से हम इसको और ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ, मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है, वो है आपकी टंग यानी आपकी जबी या फिर ज़बान कहा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कैसे आपकी ज़बान सेक्स को चार चांद लगा सकती है। आप इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जब मर्द अपनी बीवी को अपने हाथ से छूता है, यानी इसके ब्रेस्ट या इसकी गर्दन या इसके पेट या कहीं भी, तो औरत मचल उठती है, वो मज़ा लेती है। अगर यही काम अपनी ज़बान से करते हैं तो ये मज़ा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ओरल सेक्स करने से जब मैं बात करती हूँ तो ओरल का मतलब आमतौर पर जो लिया जाता है वही है कि ज़बान या मुंह के ज़रिए से जेनिटल एरिया या शर्मगाह को छूना, चूसना, सक करना वगैरह है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। ओरल सेक्स किसी की अपनी मर्ज़ी हो सकती है, लेकिन हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ना खुद हम ऐसा करें और ना ही अपने पार्टनर को ऐसा करने के लिए फोर्स करें। हमारे जिस्म में ऐसे बेशुमार सेंसिटिव पार्ट्स हैं जिनको हम अपने मुंह से छूते हैं तो भरपूर तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ओरल सेक्स का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि इसमें शर्मगाहों को चूमना चाटना ही होता है। आपने अगर किसी वीडियो में देखा होगा कि वो कैसे शुरू से पेनिट्रेशन तक रोमांस करते हैं, कैसे मुंह में मुंह डालते हैं, होंठ और होंठ को चूसते हैं, ज़बान को चूसते हैं, ब्रेस्ट चूसते हैं और चूमते हैं, फिर कहीं जाकर एंड पर पेनिट्रेशन करते हैं, तो आप किस कदर इसको देखने से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाते हैं। जबकि आपको ऐसा करने से कितना लुत्फ़ महसूस होगा, कितना लुत्फ़ हासिल होगा, आप महसूस कर सकते हैं। सेक्स करने के वक्त सिर्फ अंदर डालना ही नहीं होता, बल्कि इससे पहले आप अपनी ज़बान से जादू चला सकते हो। ज़बान को शर्मगाह के अलावा इन एरियाज़ पर इस्तेमाल करें जिससे आपका पार्टनर खुश होता है। तो ज़बान का इस्तेमाल कैसे करना है ये जानते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर से शुरू हों, मतलब आप चिक्स पर, कान पर, गर्दन पर, होंठ और मुंह में अपनी ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एरियाज़ को अपनी ज़बान से सहलाएं, होंठों से दबाएं। लिप्स के आसपास, नोज़ के ऊपर, ये सब वो जगहें हैं जिनसे इरेक्शन स्टार्ट होता है और मज़ा आना शुरू हो जाता है। गर्दन की साइडों पर और पीछे, कमर पर, कंधों पर, ख़ास तौर पर अंडर आर्म का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है जिसको आप ज़बान से सहला सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आ सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट की गोलाइयों पर ज़बान फेरें, इसके निप्पल्स और निप्पल्स के इर्द गिर्द ब्राउन एरिया पर ज़बान फेरें। ये इंतहाई सेंसिटिव और हसास तरीन एरिया है। कमर का एरिया, जिससे कमर यानी बैक साइड की दोनों साइडों पर आप अपनी ज़बान से सहलाएं। हल्का हल्का दांत का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा फन और प्लेजर क्रिएट होता है। इसके बाद कूल्हों पर, थाइस पर, मज़ीद नीचे घुटनों तक आप ये अमल कर सकते हैं। जब आप इन तमाम एरियाज़ को अपनी ज़बान से हरारत देंगे, स्टिमुलेट करेंगे, तो ये इंतहाई दिलफरेब और दिलकश माहौल बनाता है जिससे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और वो ऑर्गेज़म तक पहुंच जाएगा। सेक्स को एंजॉय करना ज़रूरी है, वरना अगर ख्वाहिश रह जाए, मर्द या औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती, जिससे बेरवा रवि और भटकने का डर होता है। इस सारे काम में आपकी ज़बान क्या किरदार अदा कर सकती है, शायद आप जानते नहीं थे। तो आज से इसको ट्राई करें, फिर फ़र्क महसूस करें, पहले क्या महसूस होता था और अब क्या महसूस होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई।